Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the nutrition of vocabulary from the Hindu। चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को। आज अपने पास में vocab के इस सेशन में सबसे पहले जो वर्ड आपको देखने को मिलेगा बेटा वो है रिसेंसी। अब रिसेंसी वर्ड आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वर्ड शायद कहीं ना कहीं रिसेंट से रिजेंबल कर रहा है? बिल्कुल ठीक, रिसेंट का ही एक सिमिलर हम लोग अगर वर्जन देखना चाहें तो थोड़ा सा अपडेटेड है। इसमें आया है लास्ट में क्या आपके पास में एक्स्ट्रा में सिवाय। रिसेंसी अगर हम देखना चाहें तो आपके पास में नाउन की कैटेगरी का वर्ड है बेटा, ठीक है। अब आपके किसी भी वर्ड में वाई लग जाए, टी वाई लग जाए, आर वाई लग जाए, सी वाई लग जाए, ऐसा कुछ लग जाता है तो बेटा हमेशा वो आपके पास में नाउन की कैटेगरी को कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता है। आई होप अब इस बात को समझेंगे, ठीक है। रिसेंसी का मतलब होता है किसी चीज में हम लोग न्यूलीनेस लेके आते हैं, किसी चीज में नयापन आ जाता है तो उस नवीनता को दर्शाने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिसेंसी, ठीक है। नयापन आपके किसी जगह यूज हो रहा है तो उसके लिए भी हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसे कि इनके विचार में बहुत सारी बातें हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो ये सारी की सारी जो बातें आपके पास में ये नएपन के सेंस में हम लोग देख सकते हैं। अब अच्छी बातें भी हो सकती है तो बुरी बातें भी हो सकता है वो व्यक्ति बहुत टाइम से अच्छा रहा हो, एकदम से बुरा बन गया तो नयापन क्या हुआ, बुरा बन गया। बहुत टाइम से वो बुरा था, एकदम से अच्छा हो गया तो नयापन क्या होगा उसमें कि वो अच्छा बन गया। तो ये सारी की सारी बातें ऐसी की ऐसी देखी जाएगी। द फैक्ट ऑफ बीइंग रिसेंट यानी कि कोई चीज ऐसी होती है जो अभी अभी होती है, नई नई ताजा ताजा फ्रेश होती है, ठीक है। और हैविंग ऑक्यूर्ड रिलेटिवली शॉर्ट टाइम एगो, अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है या फिर अभी शॉर्ट टाइम में ही हुआ है वो। क्लोजनेस ऑफ अ पास्ट इवेंट टू अ लेटर पास्ट टाइम और टू द प्रेजेंट, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई चीज अभी हुई थी पास्ट में और अभी भी वो चीज कंटिन्यू है तो उस कंडीशन को लिए भी हम लोग रिसेंसी वर्ड को यूज करने वाले हैं। अब जरा इसके लिए हमने देखो इस वर्ड को तो समझ लिया ना कि इसका एक मीनिंग न्यूलीनेस होता है। एग्जैक्ट सिमिलर अगर आप इसका देखना चाहो तो न्यूलीनेस आप लगा क्या हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा और भी वर्ड हमारे पास में है जैसे कि फ्रेशनेस हो गया। नॉवेल्टी का मतलब भी कोई चीज ऐसी होती है बेटा जो न्यू होती है। वी कैन ऑल्सो से जो चीज अपने आप में थोड़ी सी लेटेस्ट होती है, ठीक। अब ये न्यू, लेटेस्ट, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में जो है कोई एडवर्ब का काम करेगा तो कोई एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन रिसेंसी आपके पास ऐसा वर्ड है जो नाउन है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि न्यूलीनेस भी आपके पास में नाउन है तो एग्जैक्ट सिमिलर हुआ है वो। अब ये सिमिलर तो है लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, ठीक है। मॉडर्निटी, न्यूनेस आपके पास में हो गया, अप टू डेटनेस आपके पास में हो गया, देखो नेस लगा रखा है एज आई वर सेइंग, ठीक है। कंटेम्पररी आपके पास में हो गया, करंटनेस हो गया, टाइमलेस हो गया, ठीक है, टाइमलीनेस, रिसेंटनेस, मॉडर्न, ट्रेंडीनेस जो चीज अभी ट्रेंड में है, इनोवेशन हो गया, प्रेजेंट हो गया, स्टेट ऑफ द आर्ट या लेटेस्ट जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे थे, और कोई चीज अभी हो रही है तो उस कंडीशन में भी हम लोग रिसेंसी वहां पर यूज करेंगे बेटा। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? एंटिक्विटी। ऑब्सोल्टनेस आपके पास में है आउटडेटेड मतलब जो पुराना हो चुका है, जो अभी बिल्कुल पास्ट में ही है, मतलब पास्ट में होता था, अभी इस टाइम पे नया कुछ नहीं है, यानी कि नाउ अभी इस टाइम वो एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ पहले ही हुआ करता था, पास्ट टाइम में ऐसा हुआ करता था, अभी के इस टाइम में वो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपके पास ऑपोजिट होगा, किसके लिए? रिसेंसी के लिए, ठीक। जैसे जो चीज पास्ट में होती थी, ट्रेडिशनल कोई चीज होती थी। ओल्डनेस इसमें होती है विंटेज मतलब जो आप लोग इसको एक वर्ड से रिलेट कर सकते हो, एंशियंट मतलब जो पहले हुआ करती थी। स्टिलनेस आपके पास में मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आए हैं, नो चेंजेस, ठीक है। तो बेटा उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे ये सारे के सारे, और ये सारे के सारे वर्ड ऑपोजिट किसके होंगे? रिसेंसी के, जो अभी नहीं है, ठीक है। देयर इज अ वर्ड वाइंग। अब वाइंग के हम लोग बात करना चाहें तो वाइंग आपके पास में कुछ नया सा वर्ड आपको लगेगा, ठीक है। और हाँ, सच में नया वर्ड भी है। एक दूसरे को टोकने वाला कोई काम आप करते हो, ऑल वाइंग स्विमर्स कम टू द जंगल्स डेस्क। अब यहाँ इस कंडीशन में अगर आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऑल वाइंग स्विमर्स, ये आपके पास में सारी की सारी जो बात हो रही है, तो कुछ जगह आपके पास ये वर्ब हो सकता है, लेकिन इस जगह अगर मैं बात कर रहा हूं ऑल वाइंग स्विमर्स, तो आपके पास में ये बता रहा है क्वालिटी, तो कुछ जगह आपके पास में ये एडजेक्टिव का भी काम कर जाएगा बेटा, ठीक है, एक दूसरे को टोकने वाला। जैसे कि
अब ये देखो, एक इधर खींच रहा है समय को, एक इधर कर रहा है, यानी कि एक तरीके से उनमें कंपीट हो रहा है, कंपटीशन आपको देखने को मिल जाएगा एक दूसरे के लिए, हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन उसमें देखने को मिल जाता है। तो कोई काम ऐसा होता है जहां पर पक्ष और विपक्ष हो और उनमें लड़ाई झगड़े हो रहे हो, तो उस कंडीशन को भी हम लोग वाइंग कंडीशन कह सकते हैं बेटा, ठीक है। कंटेंडिंग, कंपीटिंग, जहां एक दूसरे से लड़ाई लड़ी जा रही हो, कंटेस्ट वहां पर हो रहा हो, स्ट्राइविंग वहां पर हो रही है, एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा हो, ओपोनेंट हो एक दूसरे के, राइवल वहां पर हो एक दूसरे के, कंपीट किया जा रहा हो, एमुलेटिंग वहां पर हो रहा हो, जॉगिंग हो रहा हो, रेसिंग हो रहा हो, बैटलिंग, लड़ाई चल रही है उधर कि कौन जीतेगा। अब आपके पास दो प्रतिद्वंदी हैं जो एक दूसरे से लड़ाई करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में सिचुएशन बन के आएगी वो आपके पास बैटलिंग, फाइटिंग, मार्चिंग, ठीक है, सॉरी मैचिंग हो जाएगा, डकिंग इट आउट और गोइंग हेड टू हेड, मतलब ऐसे तो वो आपके पास गोइंग हेड टू हेड होगा। परस्यूइंग, आपके पास ये सारी की सारी बातें। अब वहां पर क्या हो रही है, लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई का ऑपोजिट क्या होगा, जहां पर वो लोग आपस में पीस मेंटेन कर लेंगे। अगर लेट्स सपोज उन्होंने पीस मेंटेन कर लिया तो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में उनका कोलैबोरेशन हो चुका है, असिस्ट तो कर ही रहे हैं, सपोर्ट भी करेंगे, एनकरेज करेंगे, और एक दूसरे से वो क्या हो चुके हैं, हम यूनाइट हो चुके हैं, एक साथ हो चुके हैं, ठीक है, सिंक्रोनाइज हो चुके हैं और उनमें हार्मनी है, पीस उन्होंने मेंटेन कर लिया है बेटा। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट है और वो आपके पास में सिमिलर वर्ड थे, किसके लिए, वाइंग के लिए, ठीक। अगला वर्ड चेकर्ड। अब चेकर्ड, चलो इससे थोड़ा सा पहले एक बार मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करूं। एक कंसेप्ट आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये, अब आपके पास डेवलप वर्ड है बेटा, डेवलप वर्ड आपके पास में है, तो ये आपके पास में वर्ब भी हो सकता है ना, तो यही चाहे तो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। अब डेवलप को अगर हम लोग देखना चाहें तो इसमें इसकी बहुत सारी अलग अलग फ्रेजेस हो सकती हैं आपके पास में, जैसे कि डेवलप्ड हो गया, डेवलपिंग हो गया, ठीक। अब इनको आप सबको चाहो तो, इन सभी की बात कर रहा हूं मैं, इन सबको आप चाहो तो वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे बोला इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और वहीं पर बोलता हूं वी आर डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब हम लोग वहां पर बात कर रहे हैं तो डेवलपिंग को वहां पर कहीं जगह आप एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज कर रहे हो, तो कहीं जगह आप उसको वर्ब के फॉर्म में भी यूज कर रहे हो, तो यानी कि आप इनको कर सकते हो। आपके पास कोई वर्ड ऐसा हो जिसको आप वर्ब भी यूज कर सकते हो और एडजेक्टिव में, अगर एडजेक्टिव में आप उसको यूज करते तो वो आपके पास पार्टिसिपल बनते हैं बेटा। क्या बनते हैं वो, पार्टिसिपल, यानी कि कोई वर्ब ऐसी होती है जो किसी की क्वालिटी को बताने आ रही हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा पार्टिसिपल, तो वो आपके पास में यहाँ हो जाएगा। और अगर एक्शन को बताने आ रही है तो फिर तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो वर्ब ही होगा, ठीक। तो अगर सिंपली वहां पर बात हो रही है एक्शन को लेके तो कंप्लीटली वर्ब है, लेकिन 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 अगर वो आपके पास में किसी की क्वालिटी बताने आ रहा होगा वर्ड, तो आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि वो एडजेक्टिव होगा। आई होप क्लियर हुआ। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो कंट्री के पहले क्या लगा है, डेवलपिंग। अब यहां पर किसका काम कर रहा है वो बताओ फटाफट से, कमेंट बॉक्स में लिखना इस चीज को। अगर कंट्री आपके पास नाउन है, नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, बहुत सिंपल सा आंसर है, कमेंट बॉक्स में उसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। चलो यहां पर चेकर्ड कुछ इस टाइप का ही वर्ड है, ईडी लगा हुआ है आपके पास में, तो आप चाहो तो इसे वर्ब भी यूज कर सकते हो, तो चाहो तो एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो, दोनों आपके पास चॉइस है, अब इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। वैसे मैं यहाँ पर अगर इसको विचित्र बोलता हूं तो उस कंडीशन में तो मैं यहाँ पर इसको क्या बोलूंगा बेटा कि ये आपके पास में एडजेक्टिव में जाना चाहिए, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से चाहे तो हम इसको वर्ब में भी भेज सकते हैं, ठीक है। चाहे तो ये वर्ब भी हम लोग बना सकते हैं और चाहे तो इसको एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल है। कोई चीज ऐसी हो जो चित खबरी हो, जैसे ये देखो यहाँ पर आपके पास अलग कलर, यहाँ अलग कलर, यहाँ आपके पास अलग कलर और यहाँ अलग कलर, तो इसको हम लोग बोलते हैं चितकाबरा या फिर विचित्र। हैविंग अ पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि आप एक ही स्क्वायर में अलग अलग कलर्स यूज कर रहे हो, अलग अलग उसमें चीजें देख रहे हो, तो वो आपके पास में चेकर्ड हो जाएगा, ठीक है। वेरीगेटेड आपके पास में एक वर्ड हुआ इसका, चेकर्ड आपके पास हुआ। डाइवर्सिफाइड हुआ, स्पॉटेड जिसमें अलग अलग स्पॉट बने हुए होंगे, डैपल हो गया,
मोटलेट आपके पास में मल्टी कलर, जिसमें अलग अलग होंगे कलर, ठीक है। पैटर्न, एक पैटर्न पर्टिकुलरली पैटर्न फॉलो किया जा रहा होगा उसमें। पैची होगा, उसमें अलग अलग पैच लगाए गए होंगे। इरेगुलर, उसमें कोई भी चीज ऐसी सिक्वेंशियल नहीं होगी, रेगुलर वे में नहीं होगी, इरेगुलर होगी, यहाँ कुछ आ गया तो यहाँ कुछ और आ जाएगा, ठीक। मिक्स्ड, उसमें आपको चीजें देखने को मिलती है। तो सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें ना, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास सिमिलर है। किसके लिए? चेकर्ड के लिए। चलिए इसका ऑपोजिट देखें, जहां पर आपके पास में चीजें बिल्कुल प्लेन होती है बेटा। प्लेन मतलब मैं कह सकता हूं कि वो चीजें अगर आपके पास में सिंपल है तो वो आपके पास में कैसी हो जाएंगी? एकदम ऑपोजिट होंगी चेकर्ड की, ठीक। यूनिफॉर्म होगा, जहां पर सब जगह एक जैसा ही मिलता है, ठीक है। कंसिस्टेंट होगा, अनवेरिड होगा आपके पास में। होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब होमो मींस आपके पास में कैसा होता है बेटा? सेम। होमो वर्ड आपके पास में सेम को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। जैसे कि आपने देखा हो, ये वर्ड आप देखते हो ना, होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल सेम, जो सेम सेक्स में शादी करते हैं, सेम सेक्स में इंटीमेट होते हैं, तो उनको बोलते हैं होमोसेक्सुअल्स। इसी से एक और वर्ड बनता है बेटा होमोफोन। फोन माने क्या होता है? साउंड, और होमो माने सेम। तो सेम साउंड वाले कोई वर्ड्स होते हैं तो उनको अपन बोलते हैं बेटा होमोफोन। वो आपके पास क्या होते हैं? होमोफोन होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़े। तो ये आपके पास में अनएडोर्न्ड आपके पास में हुआ, अनब्लेमिश्ड आपके पास में हुआ। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में एज एन एंटोनिम यूज होंगे, ठीक है। और इनको हम सभी को एंटोनिम्स के फॉर्म में यूज करेंगे। किसके लिए? चेकर्ड के, ठीक। अगला वर्ड है आपके पास में प्रीजम्पशन। प्रीजम्पशन, अगर हम लोग किस चीज के लिए बारे में पहले ही अनुमान लगा रहे हैं, टू गेस, एक इसका एक पॉसिबल मीनिंग हो सकता है। लेकिन आप ध्यान रखना, ये तो एक्शन है, ये आपके पास गेस एक्शन है, लेकिन TION लगने की वजह से ये आपके पास में नाउन हो जाएगा। अब बिलीफ, ये आपके पास बिलीफ की वजह से, आई बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू बिकॉज इट इज लाइकली ऑल्दो नॉट सर्टेन। हो सकता है कि वो चीज सही नहीं हो, एग्जैक्ट नहीं हो। सर्टेन मतलब राइट नहीं हो, सही नहीं हो। तो उस कंडीशन में हम लोग ये बात कर सकते हैं कि हम उसके बारे में सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, लेकिन हमने पॉसिबल सिनेरियो जो हो सकता था वो देखा है। अब ये ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन चांसेस इसके ठीक होने के ज्यादा हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं प्रिजम्पशन, ठीक। अब ये देखो यहां पर प्रिजम्पशंस, ठीक है। उसका अजम्पशंस हम लोगों ने देखा है, सपोजिशन हुआ है, एरोगेंस हुआ है, बोल्डनेस हुआ है, कॉन्फिडेंस हुआ है, कंजंक्चर हुआ है, एक्सपेक्टेशन होता है। एक्सपेक्टेशन मतलब आप किसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन सेंटेंस का एक मीनिंग कभी नहीं होता, उसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं जो हमें सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग लेने होते हैं, ठीक है। सेंटेंस में वर्ड का एक मीनिंग कभी नहीं देखते हैं। प्री सपोजिशन, सपोज कर रहे हो मतलब अनुमान लगा रहे हो पहले से ही। हाइपोथेसिस आपके पास में वर्ड हुआ। स्पेकुलेशंस आप लगा रहे हो। स्पेकुलेशंस अगर हम लोग देखें, किसी चीज को लेके आइडिया लगाना होता है। सरमाइज हो गया। रेकलेसनेस आपके पास में किसी चीज को लेके आप बिल्कुल लापरवाह हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग रेकलेसनेस बोलेंगे। ऑडेसिटी आपके पास हुआ है, बिलीफ हुआ है। बिलीफ आपके पास में स्पेकुलेशन को लेके जाएगा, ठीक है ना। इंपोर्टेंस आपके पास और एश्योरेंस आपके पास। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग सेंस और मीनिंग कन्वे कर लेंगे। साथ के साथ ही एक ही वर्ड की मल्टीपल मीनिंग हम लोग देखते हैं, ठीक। इसके ऑपोजिट देखें, जो मॉडेस्ट होगा, सिंपल होगा, उसको हम लोग देख सकते हैं। डिस्ट्रस्ट हो सकता है, जिसके ऊपर हमें भरोसा नहीं हो। डिसबिलीफ हो, क्योंकि वहां पर हम लोग बात करते हैं किसको लेके? बिलीफ के लिए, जिसके ऊपर हम लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन इसके ऊपर हमें भरोसा नहीं हो, तो डिसबिलीफ हम लोग वहां पर बोलेंगे। डिस्ट्रस्ट, जिसके ऊपर हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। अनसर्टेन, सारी चीजें हैं वहां पर। वहां तो चीजें हम लोग एग्जैक्ट आइडिया लगा रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन चीजें अनसर्टेन होगी तो आइडिया कैसे लगाएंगे हम लोग? तो ऑपोजिट हुआ ना उसका, ठीक है। सस्पिजन, किस चीज को लेके आपको संदेह कि अरे नहीं यार ऐसा भी हो सकता है, तो फिर क्या हो गया? अपने मन में आता है कि नहीं अब ये सस्पिशियस मामला हो गया। रिजर्वेशन वहां पर हुआ है, क्वेश्चन वहां पर अपने को सावधानी रखनी होती है, ठीक। हाँ, एक वर्ड है एम्बुश, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये अच्छा वर्ड है एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है बेटा घात लगाना। A surprise attack from a hidden position, आप कहीं छुपे हो और वहां से एकदम से निकल कर आता हो, मार दिया, ले खत्म हो गया। तो उस कंडीशन को, जैसे कि यहाँ देखो ये दोनों छोरा छोरी यहाँ पर बैठे हुए हैं और घात लगा के बैठे हुए हैं कि कोई आएगा उसको खत्म कर देंगे, तो उसको बोलते हैं आप एक तरह से उनके लिए ट्रैप बिछा रहे हो।
सरप्राइज अटैक, अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें महाराणा प्रताप का एक चैप्टर आता है। तो महाराणा प्रताप भी क्या करते थे, वहां पर गुरिल्ला फाइट करते थे। तो गुरिल्ला फाइट मतलब क्या होती है, आप चुपके से जाते हो, मार देते हो और फिर वापस निकल लेते हो, तो उसको बोलते हैं बेटा गुरिल्ला फाइट। ठीक है, तो वो एक तरह का यही होता था। ठीक है, एम्बुशमेंट एक तरह का, देखो इन्होंने क्या किया है, खुद को कैमोफ्लेज कर रखा है, उसके साथ में उस माहौल में डाल लिया है। एम्बुस्केट, देयर इज अ वर्ड, लाइंग इन वेट, किसी का वेट कर रहे हो। बे लाइंग, देयर इज अ वर्ड। कंसीलमेंट, छुपे हुए, कंसील मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना, आप खुद को छुपा करके हमला कर रहे हो तो वो भी कंसीलमेंट में ही आ जाएगा। पाउंस हो गया, स्नैर हो गया, एम्बुशमेंट, और ये देखो कैमोफ्लेज आ गया ना। कैमोफ्लेज का मतलब है कोई अपने आप में क्या हो रखा है, छुपा हुआ है, तो उस कंडीशन में। स्टेल्थ अटैक हो रहा है, स्टेल्थ मतलब छुपा हुआ। इन्फिल्ट्रेशन वहां पर हो रहा है, बुश हैक वहां पर हुआ है, वैक वहां पर हुआ है, सरप्राइज असोल्ट वहां पर हुआ है। कॉप डे मैन, ये एक इसके लिए एक फ्रेज हम लोग यूज करते हैं, तो आप चाहे तो उसको ध्यान रख सकते हैं। लैटिन का आपके पास में एक फ्रेज है ये, कॉप डे मैन। ठीक, ये इसी के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट, आप वहां पर चौड़े होके जा रहे हो, ठीक है, ओपन एंगेजमेंट, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेस टू फेस एनकाउंटर। इसको ऐसे समझो, एक चोरी करता है और एक डकैती करता है, तो इधर क्या हो रहा है, चोरी हो रहा है, उधर डकैती हो रहा है। ये होगा चोरी चोरी चुपके चुपके हो रही है, चौड़े में ओए पैसा निकाल दे फटाफट से पूरा, तो वो क्या हुआ, डकैती हुआ ना पूरा का पूरा। ठीक है, तो फिर कन्फ्रंटेशन, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओपन बैटल वहां पर हुआ है, डायरेक्ट असोल्ट हुआ है, फ्रंटल अटैक हुआ है, ऑनरेबल कॉम्बैट हुआ है, अबव बोर्ड एनकाउंटर हुआ है, यानी कि आपने वहीं पर बढ़ चढ़कर उस एनकाउंटर में हिस्सा लिया है, तो ये आपके पास में उसी का सिमिलर वर्ड हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे के सारे आपके पास ऑपोजिट थे, किसके लिए, एम्बुश के लिए। आई होप क्लियर हुआ। ठीक, इंडिक्टमेंट, आप किसी के ऊपर ऑफिशियली एक्यूज करते हो, उसके ऊपर आप ऑफिशियली विद प्रूफ आरोप लगाते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसके ऊपर आपने अभियोग लगाया है। एक तरीके से हम लोग बोलते हैं लेजिटिमेट, आप कोई एक्शन लेते हो उसके लिए, उसके मिसडीड के लिए, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो आपने वहां पर इंडिक्टमेंट उसको रखा है, उसको एक तरीके से चार्ज किया है, एक्यूज किया है उसको, एलिगेशंस उसके ऊपर लग रहे हैं। एलिगेशंस वैसे तो झूठे होते हैं, लेकिन उनमें अगर वो प्रूफ मिल जाते हैं तो फिर सच हो जाएंगे। ठीक है, प्रोसिक्यूशन वहां पर हुआ है, इम्पीचमेंट होगा, कंप्लेंट हुआ है, डेनोसिएशन वहां पर होगा, सिटेशन वहां पर होगा, समन होगा, अरेंजमेंट वहां पर हुआ है, ब्लेम हुआ है, सेंसर हुआ है, इम्पुटेशन वहां पर हुआ है, रेप्रोच वहां पर हुआ है, क्रिटिसिज्म वहां पर होगा, और इनक्रिमिनेशन एक वर्ड इसके लिए हो सकता है। ऑपोजिट देखें बेटा, जहां पर किसी के ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, उसको फ्री कर दिया हमने। एक्विट मतलब किसी को बरी करना। ठीक है, एक्सोनरेशन हुआ है, विंडिकेशन, उसको क्षमा मिल चुकी है, उसको क्षमा मिल की है। ठीक है, अप्रूवल हो चुका है, प्रेज हुआ है, कमेंडेशन वहां पर हुआ है, एंडोर्समेंट हुआ है, और एडमायरेशन वहां पर देखने को मिला है। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट हैं, और ये सारे के सारे आपके पास में इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए सिमिलर वर्ड हैं। ठीक बेटा, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी मतलब वहां पर एक तरीके से हम लोग बोल देते हैं कि कोई किसी का क्या ले रहा है, बदला ले रहा है, विद्रोह वहां पर हो रहा है, वहां पर एक तरीके का रिवोल्ट वहां पर देखने को मिला है। A violent attempt to oppose a country's government carried out by citizens of that country। अगर कोई कंट्री के लोग खुद ही अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसर्जेंसी। वापस बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, इंसर्जेंसी। ठीक, तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे वहां पर खड़े हो गए, तो ये सारा का सारा क्या हुआ, इंसर्जेंसी हुआ। रेबल बन चुके हैं, बदला ले रहे हैं वो। अपराइजिंग हुआ है, रेवोल्यूशन हुआ है, म्यूटिनी वहां पर हुआ है, डिसिडेंस हुआ है, सेडिशन हुआ है, राइट्स होंगे, दंगे होंगे, अपराइजिंग हो चुका है, डिस्टर्बेंस होगा, टर्मोइल होगा, एनार्की मतलब वहां पर नो गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट है नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनार्की। ठीक है, इंसरेक्शन वहां पर हुआ है, डिसेंट हुआ है वहां पर, और सब वर्जन वहां पर आपको देखने को मिलता है। ऑपोजिट आप किसी के लिए क्या होते हो, लॉयल होते हो। ठीक, ओबीडियंस आप उनके रखोगे, कंपाइलेंस वहां पर रखोगे, उनके लिए ओबीडियंट पर्सन होगे आप, सबमिशन होगा, लॉयल्टी मेंटेन करोगे, कंफर्मिटी, ऑर्डर, आपको बस वही गवर्नमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी आप मेंटेन करोगे, पीस के साथ रहोगे, तो वो आपके पास में इंसर्जेंसी का ऑपोजिट होगा। और ये सारे के सारे वर्ड इधर देखिए जो हमने रेबेलियन, अपराइजिंग, रिवोल्ट, सारे के सारे आपके पास में सिमिलर वर्ड है इंसर्जेंसी के। अगला वर्ड है आपके पास में बेटा प्रोन।
प्रोन मतलब प्रवृत्ति या फिर उन्मुख। लाइकली टू डू, गेट और सफर फ्रॉम समथिंग, किसी से आप परेशान हो रहे हो। तो एक तरीके से आपके पास प्रोन एक पोजीशन होती है, इंक्लाइन पोजीशन, और दूसरा आपके पास में ऐसी कंडीशन होती है जहां पर किस चीज से आप सफर कर रहे होते हो, तो उस कंडीशन को भी हम लोग बोल देते हैं। प्रीडिस्पोज्ड आपके पास हुआ, ठीक है। लायबल, लायबल जिस चीज के ऊपर आप ऐसे लेट सकते हो, ऐसे औंधे मुंह, ठीक है। औंधे मुंह होकर जो आप लेटते हैं उसको बोलते हैं उन्मुख होना, ठीक है। और सम्मुख, आमने सामने। जो उन्मुख होते हैं वो एकदम से पीछे का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं, और सम्मुख जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं बेटा, ठीक है। डिस्पोज हुआ है, ओपन हुआ है, रिसेप्टिव हुआ है, सब्जेक्ट हुआ है, रेडी हुआ है, अटेन हुआ है, ठीक। इस सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड है। और ऑपोजिट क्या होंगे? रेजिस्टेंट, इम्यून, जिसको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, बस मस्त है। अनलाइकली, अनइंक्लाइंड आपके पास हुआ है, ठीक। एवर्स हुआ है, इंडिफरेंट हुआ है, डेफिएंट आपके पास में एक और वर्ड हुआ है। आई होप बेटा आपने इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को और इनके ऑपोजिट्स को अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि उन डाउट्स के ऊपर भी मैं कुछ वीडियो लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।